माता की। पाकिस्तान पाकिस्तान आवाज दो, आवाज दो। आप सभी अपने अपने स्थान पर देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो, गोली मारो। पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप सब अपने स्थान पर खड़े होकर श्रद्धांजलि सभी मृतक परिवार को यहाँ देंगे। मौन धारण करके उनको श्रद्धांजलि देंगे। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि 2 मिनट का हम सब मौन रखें। ओम। जम्मू अथवा घाटी में पहलगाम आतंकी और अलगाववादियों का अड्डा। पहलगाम ने 40 साल से भारत को दुखी दिया है। पहलगाम से सरकार को कुछ भी इनकम नहीं हो रही। विभिन्न सुरक्षा बल और सेवा मुक्त सुरक्षा अधिकारियों को वहां के हालात की पूरी जानकारी। पहलगाम आतंकियों का अड्डा रैकी और सर्च करते हैं और मौका लगते ही नरसंहार कर खेल खेल रहे हैं। इस प्रकार के खुलासे व्यापार मंडल हेली मंडी के तत्वाधान में पहलगाम नरसंहार के विरोध एवं मौन प्रदर्शन के दौरान किए गए। शनिवार शाम को पुराना अनाज मंडी हेली मंडी में पहलगाम नरसंहार को लेकर विभिन्न वक्ताओं ने जो कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। हमारे संवाददाता फतेह सिंह उजाला की विशेष रिपोर्ट। भारत माता की। पाकिस्तान पाकिस्तान आवाज दो, आवाज दो। अब कार्यकर्ता है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, गलत बात हुई हम लोगों के साथ। आज व्यापार मंडल के तत्वाधान में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये घटना आज इतनी सुरक्षा के बावजूद भी हमारी सीमा में घुसकर आतंकवादियों ने हमारे पर्यटकों को मार गिराया। मैं अपनी तरफ से इस बात की घोर निंदा करता हूं और दुख जो भी वक्ता के रूप में यहाँ पर बोलना चाहेंगे। सर्वप्रथम समझना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं, उसने क्या किया इसकी बात नहीं है, हम क्या कर रहे हैं ये देखने वाली बात है। अब तक हमें करना पड़ेगा। क्या हिंदू हिंदू नहीं कहेगा? हमारा देश, हमारी सरकार क्या करेगी ये तो सरकार जाने, पर हम क्या कर सकते हैं ये तो हम जानते हैं। अपने बच्चों को बताएं, अपने पड़ोसी को बताएं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। 7 आतंकवादियों के घरों को ढा दिया है, पहले भी कर सकते हैं। इनको समझना पड़ेगा मित्रों। हमारे बीच में रहते हैं, हमारे पास में रहते हैं, हमारी बगल में रहते हैं, हमारा ही खाते हैं और हमें ही आग दिखाते हैं। आपको बताना चाहूंगा, घटनाएं घटती रहती हैं। किसी भी जगह उग्रवादी का हमला हुआ है, युद्ध हुआ है, कुछ भी हुआ है, उसमें कभी इस तरह की घटना ना घटी कि उनके धर्म के बारे में पूछा जाए, उनकी जात के बारे में पूछा जाए। ऐसी घटना किसी देश में कभी भी किसी आज तक इतिहास में ये घटना नहीं घटी। जो पहले बार घटना घटी है कि इसमें किस जाति से हो, किस धर्म से हो, वो घटना इस बार घटी है। सकता है कुछ समय लग जाए। हमारे यहाँ से सारे सभी लोग बाग, हमारे जर्नल हैं, डिफेंस के हैं, यहाँ के लोग बाग हैं, सब वहाँ पहुँच चुके हैं और सब लोग वहाँ पे अपना कार्य कर रहे हैं। उपस्थित श्री आनंद भूषण जी जो हमारे
8 नंबर वार्ड से अभी निर्वाचित हुए। उनसे हमारे भाई जो घूमने गए हुए थे टूरिस्ट पैलेस पे, उनके साथ जो जघन्य अपराध उग्रवादियों ने किया है, उनकी पत्नियों के सामने, उनके बच्चों के सामने उनके पति को मारा गया है, इससे बुरा कुकर्म कभी देश में शायद ही हुआ हो। उनके सामने मारना बच्चों को, उनकी जाति पूछना, धर्म पूछना, ये बहुत बुरी घटना है। माता की पाकिस्तान 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 एक रहोगे, एक रहोगे, एक रहोगे, एक रहोगे। आवाज दो, आवाज दो। थैंक यू साथियों। उन पे हिंदुस्तान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, उनकी मनसा में पानी नहीं फिरने दिया जाएगा। और इससे आगे मैं आपको 2-3 बातें और बताना चाहता हूँ साथियों। क्या बीती हुई उसके बाप के ऊपर जिसका बेटा छुन गया, क्या बीती होगी माँ पे जिसका बेटा छिन गया, और क्या बीती हुई बहन पे, वो अपने सुहाग की दुआई मांग रही थी और उनके सामने ही गोली मार दी। क्या कहूँगा मैं, हमारा पटौदी मुस्लिम भाई रहते हैं, हमसे शुरू से रात तक मिलकर रहे हैं, इसमें कोई ने भाईचारा निभाया, पटौदी नवाब भी रामलीला करते थे, भाईचारा निभाया। इसके साथ साथ कुछ लोग बाहर के आगे यहाँ रहते हैं, मैं इन भाइयों से अनुरोध कर रहा हूँ, बाहर वाले आदमी की पूरी तफ्तीश करवाए, वेरिफिकेशन करवाए, तभी रखे ना इनको आगे चलता कर दे। मैं तो सबसे बड़ी जरूरत है इलाके की, क्योंकि हमारे इलाके के अंदर अपने लोगों ने पनाह दे रखी है, अपने प्लॉटों में इन रोहिणियों को बसा रखा है। वो रोहिणी अपने मार मार के आदमियों को, उनके आदमी मरते हैं ना, कभी दफनाते नहीं देखे होंगे आपने, उन लोगों को वहीं गड्ढा खोद के वहीं दबाते उसी प्लॉट में। मैं इस पहलगाम में रहा हुआ हूँ। इस पहलगाम ने 40 साल से पूरे देश को दुखी कर रखे है, और इस पहलगाम काबू में नहीं आ रहा। रात को नहीं सोने दे, दिन को नहीं सोने दे। ऐसा क्या है पहलगाम से, इसको सरकार को क्या इनकम हो रही है? इस गांव को उड़ाया जाए। ये तो एक अड्डा है, ये एक अड्डा है, और सर्च करके चले जाते हैं और बाद में वही आ जाते हैं। घर हिंदू का घर, वहां पे कोई नहीं रुकता, ये उग्रवादियों को रोकते हैं और अड्डा बनाया हुआ है। पंजाब के अंदर 2.5 दिन में हाथ ऊपर कर गया था। हमें आतंकवाद नहीं चाहिए, हमें खालिस्तान नहीं चाहिए। एक आवाज पहुंचाना चाहता हूं, हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित। बंगाल के संभल में अभी कांड हुआ, उस पिता पे क्या बीती होगी जिस पिता के सामने उसके पुत्र को गोली मार। निवेदन करता हूं कि जो भी कठोर से कठोर कदम उठा सकती हो उठाए। जब हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में हम हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्यों नहीं? हमारे यहाँ 200 रोहिंग्या बसे हुए पटौदी और हेलीमंडी, किसने बता रखे? और जो हमारे साथ ये कृतज्ञ हुआ है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ, और मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। और जैसा कि आप लोगों ने कहा कि यहाँ जो रोहिंग्या रह रहे हैं या जो बाहरवासी रह रहे हैं, सबसे पहले मैं वादा करता हूँ कि इस काम को आगे करने में सबसे आगे मैं आऊँगा, और कल से ही इसकी कार्रवाई अपने चेयरमैन से, एसडीएम से जहाँ तक हो सकती है पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। और सबसे पहले कार्रवाई के लिए आप लोगों को आश्वासन देता हूँ और आप वादा करता हूँ। ज़्यादा कुछ मुझे आता नहीं। जय हिंद, जय। राशि एकत्रित का काम हो चाहे जाने का काम हो, हम सब मिलकर करेंगे। एकता में ही सब कुछ बल है, शुरू से होती आई है। हम सब मिलकर आज ये लड़ाई लड़नी होगी, अन्यथा हम एक एक करके ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे और कोई सुनने वाला नहीं होगा। सबसे राजनीति का गढ़ हेली मंडी है, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने ये आयोजन करके अपने डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में एक संदेश देने का काम करा है। अब ये प्रेस रिपोर्ट है, कल आपके अखबार में कल या परसों आएगी भाई हेली मंडी में विरोध प्रदर्शन किया गया, तो इसका असर दोबारा न हो। सरकार इतनी मजबूत बने, सरकार इतनी शक्तिशाली बने, सरकार इतना भारत माता की